हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल रूही टैरोट वर्ल्ड में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ उनकी बातें हो रही थी और जिनसे बातें कर रहे थे वो आपके पार्टनर से आपके बारे में क्या बता रहे थे या उनकी सिचुएशन के बारे में क्या गाइड किया उन्होंने, वो चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान बस इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ हेल्प करें, डिवाइन हमें गाइड करें। एंड जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ हेल्प करें, क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम। ओके, नाइस नाइस। 7 ऑफ कप्स, Five of Pentacles, Page of Pentacles, Nine of Cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर बहुत निराश होकर के आज की शाम बातें कर रहे थे, बहुत उदास थे, मन बहुत उदास था, मन में आपकी ही बातें इनकी थी, आपसे रिलेटेड ही इनके दिल में दिमाग में बातें चलती रहती हैं। ऐसा फील होता है कि आपको लेकर के काफ़ी इस पर्सन के दिल में दिमाग में चीज़ें है ना क्रिएट होती रहती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं देखूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके अंदर का जो पेन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, या इनके अंदर का पेन जो है वो कैसे ख़त्म होगा। ये पर्सन को लगता है कि मैं अपने अंदर का पेन ख़त्म कर ही नहीं पाऊँगा, या मैं अपने अंदर का पेन कभी ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे सैडनेस, बहुत ज़्यादा मुझे उदासी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और इस रिश्ते में देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से बात करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से जो है ना, एक होता है ना कि हाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। ये पर्सन वही बातें कर रहे हैं कि यार मैं तो जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है, मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है, मेरे लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल की हर एक फीलिंग्स, मेरे दिल का इमोशंस उसे पता होता है। एंड मैं उसे जो है कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझसे दूर जाए, है ना, या वो मुझसे इस तरीके से बातें करे जिस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं लोग, तो मैं उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि वो और मैं है ना, वो और मैं एक दूसरे के साथ कुछ बातें करें, कुछ चीज़ें करें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका जो कनेक्शन है वो बने, है ना। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ। एक तरफ उसका प्यार दिखता है तो दूसरी तरफ लगता है कि क्या ये मेरे लिए राइट है, रॉन्ग है, या कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे।
कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी कि मैं करूँ कि ना करूँ, आगे जाऊँ उसकी तरफ कि ना जाऊँ, अपने आप को कंट्रोल करूँ कि ना करूँ, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे समझ के बाहर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो है ना अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में आगे चीज़ें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में जो कर रहा हूँ क्या वो राइट है, या जो मैं करने का सोच रहा हूँ क्या वो राइट है, क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। लाइफ़ में कभी इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहा जो अभी मैं इस वक़्त फ़ेस कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि मेरे पार्टनर को भी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए वो भी मेरे से उतना ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालती है या नहीं डालता है, क्योंकि उसे भी लगता है, मुझे भी लगता है कि उसे कन्फ्यूज़न है। कोई ना कोई कन्फ्यूज़न उसको ज़रूर है, जिसकी वजह से उसे भी ऐसा फ़ील होता ज़रूर होगा कि क्या मैं उसके लिए राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, जैसे कि मुझे फ़ील हो रहा है। पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, बट मैं तो बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ यार। अपने आप को मैंने कैद कर लिया है, अपने आप को मैंने बस सैक्रिफ़ाइस करना स्टार्ट कर दिया है लाइफ़ के साथ, कि मैं जो है ना अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँ या ना करूँ, बस अपनी मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, किसी को पेन हो। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। मैं सोसाइटी के अनुसार से, मैं अपने परिवार के अनुसार से, फैमिली के अनुसार से चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर स्टक हो गया हूँ। इसकी वजह से मैं अपने फाइनेंस, अपने करियर की वजह से, अपने करियर पे भी जो है ना उतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, और अचानक से जो मुझे ये अपने करियर में जो ब्लॉकेजेस दिखे हैं ना, सच में मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरा करियर, मेरी लाइफ, सब कुछ मेरी बर्बाद चल रही है। ठीक है। सो मैं जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या मैं किसी से पैसे उधार लूँ, क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पे मेरे पास कहने को सब कुछ है, लोगों को दिखता बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अपने फाइनेंस, अपने करियर की वजह से भी बहुत टेंशन में हूँ, और ऊपर से ये फैमिली का कुछ अलग सा, या फिर लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ अलग सी एनर्जी है, वो कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। सच में बता रहा हूँ, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। कभी कभी लगता है कि क्या क्या मेरे बिहेवियर को वो एक्सेप्ट करेगा या करेगी, क्योंकि मैंने जो बिहेवियर उसके साथ किया है, मैंने जो बिहेव उसके साथ अपनाया है, जो भी मैंने किया है वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रहा है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो भी मुझसे, कि मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करूँगा, है ना। तो मुझे पता है कि उसका और मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि डिवाइन कनेक्शन है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको यूज़ करूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए कहीं उसे यूज़ तो नहीं किया, कहीं वो मुझे ऐसा तो नहीं समझती, या ऐसा तो नहीं समझता कि उसने मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। क्योंकि देखो, वो मुझसे एज में छोटा है या मैं उससे छोटा हूँ, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो सही तरीके से हो, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ ठीक हो जाए यार। मैं कभी भी जो है ना, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं या जो चीज़ें मैंने करी हैं वो किसी और के साथ भी हो। मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और मैं एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मैं देख रहा हूँ, या मैंने देख लिया है। मैंने देख लिया है कि क्या कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे रिलेशनशिप निभाए जाते हैं। लेकिन मेरा जो पार्टनर है उसने रिलेशनशिप अच्छे से निभाया है, नो डाउट। उसने मुझे देने को सब कुछ दिया है, देने को सब कुछ दिया है और करने को सब कुछ किया है। सो मैं उसे भी ब्लेम नहीं करूँगा। मेरी जो आदत है वही मैं कहूँगा कि देखो, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रार्थना करता हूँ
या करती हूँ, शायद ईश्वर सुन ले, शायद ईश्वर की मर्ज़ी से जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा इनसे। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके ओके, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यह है मेरे पास द सन का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, देखिए, आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना, यहाँ ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू खुश तो उसी के साथ होता है, तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की हो रही है, तू खुश तो उसी के साथ होता है ना, तेरी खुशियाँ हो, मैंने तुझे देखा है कि तू खुश उसके साथ ज़्यादा होता है, तो फिर तुझे कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए, कन्फ्यूज़न तो रहना ही नहीं चाहिए, है ना, कन्फ्यूज़न तो रहना ही नहीं चाहिए। तू कन्फ्यूज़न में क्यों है? तू बहुत बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है तुझे उसके साथ खुश रहते हुए। तू जब उससे बातें करता है, जब उससे मिलने जाता है, जब उससे अपने कनेक्शन के बारे में बात करता है, तू मेरे से भी बात करता है अपने कनेक्शन के बारे में, तो तेरे अंदर मैं एक अलग सी एनर्जी देखता हूँ। मुझे लगता है कि तू बहुत खुश है उसके साथ। तो फिर तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों तुझे कन्फ्यूज़न क्यों होती है। जब तू सही है तो तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की? कन्फ्यूज़न क्यों? तू जहाँ राइट है वहाँ राइट है, तू जहाँ रॉन्ग है वहाँ रॉन्ग है, ठीक है? तुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तेरी फैमिली क्या चाहती है, तू पहले फैमिली की देख ले। तेरी फैमिली क्या चाहती है? तेरी फैमिली चाहती है उसे अपनाना, तो तू अपना उसे। नहीं चाहती तो फिर बात करना ही बेकार है ना? बात करना ही बेकार है फिर। फैमिली अगर नहीं चाहती है, फैमिली नहीं चाहती है कि तू उसके साथ जो है कनेक्शन बनाए या उसके साथ ऐसा करे वैसा करे, तो क्यों तू परेशान है? तुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है कि तू इतना जो है परेशान होगा। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है तुझे। मुझे तो नहीं लगता कि इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखता हूँ, मुझे जो लगती हैं चीज़ें, मैं काफ़ी क्लियर होता हूँ कि नो, तुम इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बने हो। तुम इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो कि तुम कन्फ्यूज़न में रहोगे। और उसके लिए वैसे पर्सन के लिए कन्फ्यूज़न किस बात का? जब तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारी खुशियाँ उसके साथ जुड़ी है, तुम उसकी लाइफ में इन और आउट करते रहते हो, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप है, तो फिर कन्फ्यूज़न किस बात का? कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें करना चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें देखना होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें अपना बनाना होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ। मैं तो तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करोगे और रिलेशनशिप को समझोगे। मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं समझते, ठीक है, तुम शायद नहीं समझते चीज़ों को, लेकिन तुम्हें समझना होगा। वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम्हारा पर्सन है। तुम उसे देखो ना, तुम उसे समझो ना, तुम उसे जानोगे तब तो तुम उसे फील करोगे ना। अगर तुम उसे जानोगे ही नहीं, तुम उसे फील ही नहीं करोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, ठीक है? कोई जो है ना, यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती हैं। अच्छी चीज़ें जो हैं हम लाइफ में अट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं। तुम अंदर से नेगेटिव हो, ठीक है? सो प्लीज़ तुम लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है,
तुम्हें आगे करना है, ठीक है। और तुम अपनी फैमिली के साथ एक बार बात करके देखो, मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली भी एग्री कर जाएगी। तुम बेकार की टेंशन ले रहे हो, तुम्हें बेकार की टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सबकी फैमिली चाहती है कि उसके अनुसार से उसकी शादी हो, मतलब उनके बच्चों की शादी हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी खुशियाँ भी भूल जाएंगे, है ना। एक बार तुम भाई बात करनी चाहिए और चीज़ों को समझ करके फिर रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल कराना या करना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।